Hey everyone, welcome back to the series of microservice. And in this particular lecture, we will be talking about how we can see things related to Kubernetes. Okay, we will see the entire structure of Kubernetes and how we can use Kubernetes to deploy our application, to run our application inside pods. ठीक है, तो before moving on to that topic, I want to familiarize one thing कि in the previous lecture एक चीज़ हमारा छूट गया था. And what was that thing? कि जो भी हमने कल कोड किया वो विजिबल नहीं था. ओके, कुछ ग्लिच की वजह से वो चीज़ पॉसिबल नहीं हो पाई. तो फर्स्टली हम वो चीज़ देखेंगे आज कि हमने किया क्या था कल लास्ट पार्ट में. देयर आफ्टर हम आज के टॉपिक पे मूव ऑन करेंगे. ग्रेट, कैन वी स्टार्ट? ओके, सो कल वाली लेक्चर जो हमारे पास थी वॉज टोटली बेस्ड ऑन डॉकराइजिंग आवर सर्विसेज. डॉकराइजिंग आवर सर्विसेज का मतलब जो भी हमारे सर्विसेज हैं उसके हमने इमेजेस क्रिएट किए. ओके, एंड उन इमेजेस से हमने कंटेनर्स क्रिएट किए. लेकिन इमेजेस आपने कैसे क्रिएट किए? वहाँ पे आपने डॉकर फाइल यूज़ किया है वहाँ पे. ओके, यहाँ पे आपने क्या किया है? यू हैव क्रिएटेड वन डॉकर फाइल. अभी हम पोस्ट के अंदर बात कर रहे हैं. आपने डॉकर फाइल क्रिएट किया एंड यहाँ पे जो बेसिक इंस्ट्रक्शंस थे, यहाँ पे जो भी आपने बेसिक इंस्ट्रक्शंस लिख रखे हैं, इनके मदद से हम एक इमेज क्रिएट कर रहे हैं. ओके, द फर्स्ट थिंग. सेकेंड, हम एक डॉकर इग्नोर फाइल हमने क्रिएट किया और वहाँ पे नोड मॉड्यूल्स इंक्लूड करो, क्योंकि हमें ये नहीं भेजना. ठीक है, कंटेनर में बस यही सब होना चाहिए जो भी आपका डॉकर फाइल है, index.js है. ओके, तो अब ये दोनों जो फाइल है ये आप सारे सर्विसेज में कॉपी करोगे. मैंने ऑलरेडी कल के लेक्चर में किए हैं, डॉकर फाइल और डॉकर इग्नोर. ओके, इंस्ट्रक्शंस सब सर्विसेज के लिए सेम होने चाहिए. क्लाइंट के लिए भी होगा वो. ठीक है, तो सब सर्विसेज में आपको पेस्ट करने के बाद को करना क्या है, कोई भी एक सर्विसेज को उठाओ. लेट्स सपोज कल हमने इवेंट बस, देखो कल हमने पोस्ट वाला पे काम किया है कि पोस्ट के अंदर ये डॉकर फाइल इंक्लूड करो और इमेजेस क्रिएट करो और कंटेनर क्रिएट करो पर्टिकुलर इमेज के हिसाब से. एंड हमने इवेंट बस के अंदर भी यही परफॉर्म किया है. ओके, तो लेट्स चेक दिस आउट. अभी हमारा सारा सर्विसेज रनिंग फेज में है. ओके, एंड हेयर इज़ आवर एप्लीकेशन. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आप रिफ्रेश करो एंड विल गेट आवर पोस्ट. ठीक है, जो भी चीज़ है सही चल रही है. अब क्या है कि हमारी सर्विसेज सही चल रही हैं. अब हमें करना ये है कि चेक करना है कि हमने कितनी इमेजेस क्रिएट की, कितने कंटेनर्स क्रिएट किए. तो इमेजेस चेक करने के लिए विल राइट डॉकर इमेजेस. एंड देखो मेरे पास दो इमेज पड़ी हुई है अभी. ठीक है, एक इवेंट बस का बनाया था हमने, एक इवेंट बस का इमेज बनाया है और एक पोस्ट इमेज. ठीक है, पोस्ट वाले सर्विसेज के अंदर जिसका नाम क्या है, पोस्ट इमेज. एंड इस पर्टिकुलर दोनों इमेज का मेरे पास एक आईडी जनरेट हो गया है, इमेज आईडी. ओके, नाउ लेट्स चेक कि हमारे पास कंटेनर्स कितने हैं, क्योंकि हमने कंटेनर्स भी कल बनाए हैं. कंटेनर्स बनाने का वो क्या था कमांड, डॉकर रन और इमेज आईडी. ठीक है, डॉकर रन और ये इमेज आईडी अगर आप पर्टिकुलर दोगे तो वो कंटेनर क्रिएट कर देगा. ठीक है, नाउ लेट्स चेक कि हमारे पास कितने कंटेनर्स हैं. तो डॉकर लिखोगे और पीएस लिखोगे. पीएस का मतलब प्रोसेस स्टेटस. प्रोसेस स्टेटस मतलब जितनी भी हमारे पास कंटेनर्स होंगे रनिंग फेज में, ध्यान रहे रनिंग फेज में जितने भी कंटेनर्स होंगे वो मुझे शो करेगा. तो ये तो एक भी शो नहीं कर रहा. क्यों? क्योंकि कल हमने बनाया था ना, आज तो बनाया नहीं है. तो डॉकर PS-A करो, ये फ्लैग हमें अटैच करना पड़ेगा. तो हमारे पास जितनी भी कंटेनर्स है, अभी दो दिखा रही हैं. ठीक है, अभी दो दिखा रही हैं मेरे पास, एक ये और एक ये. ठीक है, और दोनों का स्टेटस देखो एग्जिटेड फेज में है, दोनों ही रुके हुए हैं. ठीक है, 19 आवर्स अगो हमने ये परफॉर्म किया था.
अब मुझे क्या करना है, वापस इस कंटेनर को स्टार्ट करना है। ठीक है, वापस इस कंटेनर को स्टार्ट करना है। तो हम कैसे कर सकते हैं, हम कंटेनर के आईडी को पकड़ेंगे, कंटेनर आईडी को कॉपी करो, आप दोनों कंटेनर्स को चलाना है। तो आप क्या लिख सकते हो, डॉकर कंटेनर स्टार्ट एंड इसका आईडी। ठीक है, कंटेनर की आईडी आपने प्रेस किया, ठीक है, ये स्टार्ट हो गया शायद। एंड वापस हमें सेकंड करना है, सेकंड को भी आप कॉपी करो, सेकंड कंटेनर आईडी चेंज कर दो बस, एंड ये भी स्टार्ट हो गया। अब अगर मुझे समझ नहीं आ रहा, ठीक है, मैंने 2 कंटेनर स्टार्ट किए हैं। अच्छा, एक बात और पहले कि यहाँ पे डॉकर कंटेनर स्टार्ट लिखने से पहले आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हो कि डॉकर स्टार्ट और ये कंटेनर की आईडी, मतलब शॉर्ट फॉर्म में मुझे पता होना चाहिए कि हम डॉकर स्टार्ट और कंटेनर की आईडी भी लिख सकते हैं, कंटेनर लिखने की आवश्यकता नहीं है हमें। CLS करो एंड अब हम चेक करते हैं डॉकर PS। अब देखो दोनों कंटेनर्स मेरे चल रहे हैं, यहाँ क्या लिखा है स्टेटस में, अप बाय 49 सेकेंड्स चल रहे हैं। अब सेम चीज़ मैनुअली आप कहाँ से कर सकते थे, सेम चीज़ मैनुअली आप कहाँ से कर सकते हो, डॉकर का पूरा जो हमारे पास डॉकर डेस्कटॉप है ना, वहाँ पे हर चीज़ आपको विजुअलाइज हो जाएगी, कितने कंटेनर्स है, कितने इमेजेस हैं, वॉल्यूम माउंटिंग हमने किया या नहीं, ठीक है, सारी चीज़ें। तो यहाँ से आप देख लो कि हमारी ये रनिंग फेज में है। ठीक है, इसको यहाँ से भी आप कर सकते हो, पॉज कर सकते हो, रीस्टार्ट कर सकते हो, हर चीज़ टर्मिनल दे देगा ये। ठीक है, तो 2 है हमारे पास कंटेनर्स, यहाँ पे परफेक्टली फाइन चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, इतना समझ आया आप लोगों को। तो हमने अभी पोस्ट और इवेंट बस में ये कंटेनर बनाया है, बस उस दोनों का। ठीक है, अब हम आगे चीज़ें समझनी है, हमें इतना काम कर लेना पहले, ये आपका लास्ट स्टेप होने वाला है। इसके बाद हम कुबरनेटिस की तरफ मूव करेंगे। ओके, तो लेट मी ओपन माय फाइल। यस, नाउ वेट करो। अब तो हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमने यहाँ तक तो क्रिएट कर लिया सारा चीज़ें। ठीक है, यहाँ तक हमने सारी चीज़ें परफॉर्म कर ली हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं। डॉकराइजिंग पोस्ट सर्विस कर लिया हमने। बेसिक कमांड्स भी देखे थे कि अगर आपको इमेज बिल्ड करना है, अगर आपको कंटेनर्स बिल्ड करने हैं, चेक करना है, ठीक है, शेल के अंदर जाना है, अगर आपको कंटेनर के अंदर बैठना है जाके, तो आप ये कमांड यूज़ कर सकते हो डॉकर एग्जैक का। इंटरेक्टिव मोड में जाना पड़ेगा, और SH के जगह पे आप और क्या लिख सकते हो, /bin/bash, ये वाला। ठीक है, डॉकर लॉग से आपको सारी चीज़ें पता चल जाएंगी किसी पार्टिकुलर कंटेनर के लिए। ठीक है, अब हम देखते हैं कि कैसे हम इंस्टॉल कर सकते हैं कुबरनेटिस ऑन आवर लोकल मशीन। ठीक है, कुबरनेटिस लाने का परफेक्ट तरीका क्या हो सकता है वो अभी देखेंगे हम। तो इसमें 2 चीज़ इंक्लूड की है मैंने, एक है इनेबल कुबरनेटिस फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड इज टू चेक क्यूबेक्टल वर्जन, जिसको हम क्यूबेक्टल भी बोल सकते हो, kubectl भी बोल सकते हो। बेटर टू प्रोनाउंशिएट इट विद द हेल्प ऑफ kubectl। ठीक है, आप लोग kubectl बोलना है इसको। क्या होता है मैं बता रहा हूँ। तो सबसे पहले हम इनेबल करते हैं अपने कुबरनेटिस को। तो यहाँ पे 2 कंडीशंस हैं। 2 कंडीशंस क्या है, इफ़ यू आर यूजिंग विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आपको क्या करना है कि डॉकर डेस्कटॉप के साथ ही हमें ये फंक्शनैलिटी मिलती है। ठीक है, इसके साथ डॉकर डेस्कटॉप, मैं DD लिख रहा हूँ, डॉकर डेस्कटॉप के साथ आप इसको इनेबल कर सकते हो, इसमें फीचर आता है। ठीक है, और सेकंड, अगर आप
दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम पे हो, जैसे मैक वगैरह पे हो, तो आपको एक एक्स्ट्रा सॉफ्टवेयर की नीड पड़ेगी यहाँ पे, जिसका नाम है मिनी क्यूब। ठीक है, कि है शायद यहाँ पे, मैं देख लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंस्टॉलेशन में जाओगे आप, खोलो इसको, क्यूबरनेटिस इंस्टॉल। क्यूबरनेटिस इंस्टॉलेशन पे जाओ, गेटिंग स्टार्टेड। ठीक है, डाउनलोड क्यूबरनेटिस। अब देखो, ठीक है, डायरेक्ट मिनी क्यूब आप कर सकते हो अगर दूसरे ऑपरेटिंग सिस्टम में हो। मिनी क्यूब इंस्टॉलेशन, ठीक है, आप लोग देख लेना। बट हम क्या करेंगे, हम सिर्फ सिंपल इनेबल करेंगे इसको। इनेबल कैसे करना है, ये डेस्कटॉप का आइकन दिख रहा है नीचे, यहाँ डॉकर का आइकन दिख रहा है आपको, क्लिक करो। आपको क्या करना है, सेटिंग्स पे जाओ, इसके प्रेफरेंसेस में होता है वैसे तो ये, लेकिन हमें प्रेफरेंसेस में शायद देखने को ना मिले, तो आप सेटिंग्स में जाओ, क्यूबरनेटिस में आओ, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड क्यूबरनेटिस है, एंड वी कैन इनेबल क्यूबरनेटिस, स्टार्ट अ क्यूबरनेटिस सिंगल और मल्टी नोड क्लस्टर व्हेन स्टार्टिंग डॉकर डेस्कटॉप। मतलब जब आप डॉकर डेस्कटॉप स्टार्ट करोगे तो आप चाहते हो कि क्यूबरनेटिस का क्लस्टर भी क्रिएट हो जाए। ठीक है, मैंने कर दिया। ठीक है, अब देखो ये क्यूबरडीएम का मुझे ये बता रहा है कि ठीक है आप ये यूज़ कर सकते हो, जिसमें सिंगल नोड क्लस्टर होते हैं बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, अप्लाई एंड रीस्टार्ट करना पड़ेगा मुझे। ठीक है, अप्लाई एंड रीस्टार्ट करो, इंस्टॉल करो। अब ये इमेजेस पुल कर रहा है, देखो यहाँ पे लिख रहा है ना पुलिंग इमेजेस। अब ये कहाँ से इमेज कर रहा है, इमेज कहाँ से ला रहा है ये डॉकर रजिस्ट्री से ला रहा है। कहाँ से ला रहा है, डॉकर की रजिस्ट्री से। मतलब मैंने बोला था कि कुछ भी चीज़ इसको रिक्वायरमेंट रहेगी तो कहाँ से लाएगा, डॉकर हब नाम की एक वेबसाइट है, वहाँ से हर चीज़ वो गैदर कर लेगा। अब कहाँ पे है मेरे पास भैया, दिखाओ, डॉकर हब पे आप गए, hub.docker.com होगा इसका, खुल जाए एक बार, शायद मेरा नेट कमज़ोर है थोड़ा सा। हाँ, hub.docker.com है, यहाँ पे आप सर्च करो क्यूबरनेटिस। ओके, एंड यहाँ पे आपको उसकी इमेज मिल जाएगी, देख रहे हो, आपको यहाँ पे उसकी इमेज मिल जाएगी। ये ऑफिशियल है, 10 मिलियन प्लस डाउनलोड है, और अलग अलग वर्जन्स हैं उसके, अलग अलग टैग्स में आपको मिल जाएंगे। ये देखो गूगल ने दिया है इसका, ठीक है, लेकिन स्पॉन्सर्ड है, आपको ऑफिशियल देखना पड़ेगा, ऑफिशियल खोज लेना आप। ये रैंचर ऑफिशियल है क्या ये? ठीक है, ठीक है, बाद में देखते हैं इस चीज़ को, हम पहले यहाँ पे आते हैं। ठीक है, अभी तक इसने स्टार्ट नहीं किया है। नीचे सारा यूटिलाइजेशन आपको दिखा देगा कि कितना रैम यूज़ कर रहा है, कितना सीपीयू यूसेज कर रहा है, कितना डिस्क स्टोरेज वो ले रहा है। ठीक है, तो आई थिंक इसको टाइम लग सकता है स्टार्टिंग और पुलिंग इमेजेस। तब तक लेट्स सी व्हाट इज क्यूबडीएम। I'll open my Copilot। ठीक है, मिनी क्यूब एंड क्यूबडीएम के बारे में हमें जानना है।
व्हाट इज मिनीक्यूब एंड क्यूबडीएम। ठीक है, मिनीक्यूब एंड क्यूबडीएम आर बोथ टूल्स यूज टू सेटअप एंड मैनेज क्यूबरनेटिस क्लस्टर। मतलब कि मुझे क्या समझ आया कि सेटअप, हमारे क्लस्टर को सेटअप करना है प्लस उसको मैनेज करना है, लेकिन दोनों का अलग अलग पर्पसेस हैं। क्या? मिनीक्यूब इज डिजाइन टू क्विकली सेटअप लोकल क्यूबरनेटिस क्लस्टर ऑन योर पर्सनल कंप्यूटर। ठीक है, एक्सपेरिमेंट करना है तो आप मिनीक्यूब करो। क्यूबडीएम इज अ टूल बिल्ट इन प्रोवाइड बेस्ट practices, fast path for creating Kubernetes cluster. Focuses on bootstrapping a minimum viable Kubernetes cluster that conforms the best practices. ठीक है, दोनों का एक ही काम है, लेकिन जल्दी अगर आपको करना है या एफिशिएंट करना है तो क्यूबडीएम के साथ जाओ। अगर आपको टेस्टिंग फेज में ही करना है सिर्फ कि हाँ मज़े मज़े में कर रहे हैं, तो आप मिनीक्यूब के साथ जा सकते हो। ठीक है, in summary, minikube is great for local development and learning, while kubedm is suited for setting up production grade Kubernetes. Definitely changes तो आएंगे ही। ठीक है, शायद और ये टाइम ले, नॉट श्योर कितना टाइम ले सकता है ये। डॉकर की भी अपडेट है तो वी हैव टू अपडेट इट, एंड आई एम नॉट श्योर वेदर माई डिस्क स्टोरेज इज एम्प्टी और नॉट। लेट्स चेक दिस आउट। एटलीस्ट 10 GB भी तो होना चाहिए। यस, ठीक है, चल जाएगा। ओके, टिल देन आई थिंक वी शुड एंड अप हियर, एंड जब ये वापस स्टार्ट होगा तो आई विल शूट इट। ओके, चलो तब तक वेट कर लो आप लोग। सो नाउ आवर Kubernetes इज इन रनिंग फेज। ठीक है, ये रन कर रहा है अभी, एंड हमें अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। हमें जितना काम करना है उतना बस कर लेंगे, ज़्यादा इसमें कुछ अभी देखना नहीं है। वी आर नॉट टॉकिंग अबाउट Kubernetes और डॉकर। ठीक है, एंड डॉकर आपको और Kubernetes थोड़ा बेसिक तो आना ही चाहिए ताकि ये सारे टर्म समझ आए। वी हैव नॉट इनफ टाइम टू डिस्कस दिस वन एंड वन पर्टिकुलर थिंग कि कंटेनर्स क्या होते हैं, पॉड्स क्या होते हैं। ऑब्वियसली मैं समझाऊंगा, जहाँ जहाँ यूज़ आएंगी मैं समझाऊंगा, बट स्टिल यू नो वेरी वेल कि हम वो चीज़ नहीं देख सकते। वी आर फोकसिंग ऑन प्रोजेक्ट। ठीक है, एंड प्रोडक्शन बेस्ड प्रोजेक्ट्स पे ज़्यादा हम फोकस करेंगे। क्लोज दिस आउट। ठीक है, इतना समझ आया, इतना समझ आ गया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब सबसे पहले Kubernetes को इंस्टॉल होते ही जब ये रनिंग फेज में आ जाएगा हमारा Kubernetes, तो यू जस्ट हैव टू चेक kubectl वर्जन। अब kubectl क्या होता है मैं बता देता हूँ जल्दी से। इसको एक बार रिस्टोर होने दो, एंड क्योंकि वो अपडेट हो रहा है डॉकर हमारा, तो हो सकता है नेटवर्क इशू आ जाए। ठीक है, kubectl क्या होता है? kubectl एक कमांड लाइन टूल है, CMD टूल। ठीक है, kubectl हमारे पास क्या है? एक कमांड लाइन टूल है जिसके मदद से हम Kubernetes का जो क्लस्टर है ना भाई साहब, उसको मैनेज करते हैं, उसको हम मैनेज करते हैं। ठीक है, मतलब जो भी इंटरएक्टिविटी आपको करनी है, जो भी इंटरेक्शंस करने हैं, कहाँ पे? आपको क्लस्टर पे, Kubernetes क्लस्टर। ठीक है, वो आप किसके मदद से करोगे? kubectl की मदद से करोगे। ठीक है, तो इसका वर्जन चेक कर ले फटाफट। हम कहाँ कर सकते हैं? यहाँ कर सकते हैं क्या? ठीक है, kubectl वर्जन सही लिखा है मैंने, आई एम नॉट श्योर। यहाँ हटाओ, हाँ देखो परफेक्ट हमारा दिखा रहा है क्लाइंट वर्जन, कस्टमाइज वर्जन, सर्वर वर्जन, हर चीज़ का। ठीक है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, सर्च फॉर टर्मिनल एंड यहाँ पे स्टार्ट करो, टर्मिनल खोलो। यहाँ पे शायद ज़्यादा डिटेल दे मुझे,
मेरे हिसाब से यहाँ पे kubectl एंड वर्जन। ठीक है, नहीं दे रहा, कोई बात नहीं। चलो, हमने सारा कुछ परफॉर्म कर लिया। एंड यहाँ तक अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो प्लीज़ बता देना कमेंट करके, नहीं तो क्या होगा कि आप लोग कंफ्यूज कर जाओगे किसी भी एक पॉइंट पे। ठीक है, इसलिए मैं चाहता हूँ आप लोग बताओ कि कहाँ प्रॉब्लम आ रही है। फर्स्टली मैं क्या करूँगा, इसको कौन सा साइन इन है, ओके तो हम क्या करेंगे, इसको गिट ऐड डॉट, सबसे पहले मैं इसको पुश कर देता हूँ, उसके बाद हम क्यूबरनेटिस के बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे। ओके, गिट ऐड डॉट गिट कमिट -m एंड किधर है डबल कोट्स, ये रहा। अब इधर कैसे आओगे, एक्चुअली मैं पेन से कर रहा हूँ ये सारी चीज़ें, तो मुश्किल हो रही है मेरे लिए। चलो अभी के लिए पहले लिख लो। क्या करेंगे हम, यहाँ पे हमने क्या क्रिएट किया है, इमेजेस एंड कंटेनर्स। ओके, इमेजेस एंड कंटेनर्स, वापस से ये डबल कोट्स लगाओ, स्पेस देके। ठीक है, अरे स्पेलिंग गलत हो गया क्या। ओके, गिट कमिट -m images and containers। ओके ठीक है, हो गया। एंड यहाँ पे हम क्या करेंगे, गेट पुश ओरिजिन मास्टर ही था ना, या मेन पे किया था हमने, मास्टर। एंड मैंने ऑलरेडी गिट का दे रखा है आप लोगों को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ओके, परमिशन डिनाइड है, वापस से सेम प्रॉब्लम आ रही है भाई लोग। तो आपको याद है क्या, क्रेडेंशियल मैनेजर था हमारे पास, क्या था, क्रेडेंशियल मैनेजर। अरे यार ये नहीं, क्रेडेंशियल मैनेजर। एक बार प्रॉब्लम आती है ना, फिर हमें पता चल जाता है कि कैसे उसको रिजॉल्व करना है, राइट। तो यहाँ पे आप विंडोज़ क्रेडेंशियल, अब मुझे याद हो गया कि बार बार वो होगा तो मुझे कैसे क्लियर करना पड़ेगा अपना गिटहब का। रिमूव करो एंड यस, अब ये हो जाएगा, अब ये वापस हो जाएगा। क्या करना है, गेट पुश ओरिजिन मास्टर करो। शायद ये लॉगिन वापस मांगे एक बार, यस आई न्यू दैट। ब्राउज़र से ऑथेंटिकेट करेगा ये भाई साहब, इधर आई थिंक नेटवर्क इश्यू है। ठीक है, हो गया, ठीक है। चलो आप लोग देख लेना, गिट पे जाके आपको सारी कोड मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाला। अब मैं इसको कर रहा हूँ बंद। अब हम खोलेंगे क्यूबरनेटिस के बारे में कुछ देखना है हमें। kubectl का वर्जन पता चल गया हमें, हमने क्यूबरनेटिस को भी इनेबल कर लिया, तो इतना हमें पता है। ओके, अब हम आगे बढ़ते हैं, इसको लोड होने दो एक बार। एंड होप सो कि यार आप लोगों को समझ आ रहा होगा, ठीक है। अगर किसी भी लेक्चर में, अभी तक हमारे काफ़ी सारे लेक्चर हो चुके हैं, किसी भी लेक्चर में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम है तो प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं और अच्छे से इम्प्रोवाइज़ कर सकूँ उस चीज़ को। अब इस डायग्राम को देख के कंफ्यूज नहीं होना, मैं स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आपको कि क्या फ़्लो रहने वाला है। हाँ, फ़्लो देखना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फ़्लो नहीं समझोगे ना कि हम कैसे काम करेंगे आगे, कैसे हम अपनी सर्विसेज को स्केल करेंगे, कैसे सर्विस डिस्कवरी कैसे होगा, लोड बैलेंसिंग कैसे होगा, कौन करेगा, तो कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, इसलिए मैंने इस सीरीज़ को हिंदी में ही रखा, ठीक है।
चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ओके, तो हमारे पास हमने क्या किया, एक हमने डॉकर फाइल बनाया। हमने क्या किया, हमने एक डॉकर फाइल बनाया। सेकेंड, हमारे पास पोस्ट सर्विस के अंदर जितनी भी सोर्स कोड हैं, क्या है, सोर्स कोड, इन दोनों को मैंने किसके पास भेजा, हमारे डॉकर भाई साहब के पास भेजा कि भाई आपको मैं डॉकर फाइल और सोर्स कोड दे रहा हूँ पोस्ट सर्विस के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप उसको लो एंड आप उससे एक इमेज क्रिएट कर दो। ठीक है, आप पोस्ट सर्विस का एक इमेज क्रिएट करो। ठीक है, इस इमेज के हेल्प से मुझे क्या क्रिएट करना है, एक कंटेनर। ध्यान से समझना, मैंने क्या दिया डॉकर को, डॉकर फाइल और पोस्ट सर्विस। मैं सिर्फ वही पोस्ट सर्विस की को फोकस कर रहा हूँ। ठीक है, सिर्फ अभी पोस्ट सर्विस के ऊपर फोकस करते हैं हम। हमने क्या किया, डॉकर फाइल और पोस्ट सर्विस हमने डॉकर भाई साहब को दिया एंड इन्होंने उसका एक इमेज बना दिया। इमेज कैसे बनाया, यहाँ पे हमने एक कमांड रन किया डॉकर बिल्ड का। ठीक है, डॉकर बिल्ड, आप -t दे दो, टैग नेम दे दो और डॉट लगा दो। ठीक है, इससे क्या होगा, हमारे एक इमेज क्रिएट हो जाएगी। इमेज बनाने के बाद हम डॉकर रन से एक कंटेनर बनाए थे। ठीक है, एंड वो रनिंग फेज में ही है अभी तक। अब इस कंटेनर को मुझे डिप्लॉय करना है क्यूबरनेटिस क्लस्टर के अंदर। ठीक है, क्यूबरनेटिस क्लस्टर हमारा रनिंग फेज में है, याद है, हमने अभी खोल रखा था डॉकर डेस्कटॉप के अंदर, हमारा रनिंग फेज में है क्यूबरनेटिस। ठीक है, मतलब क्यूबडीएम का क्लस्टर हमारे पास रेडी फेज में है। ठीक है, ठीक है, अब इस डायग्राम में आओ। इस डायग्राम को आपको देख के क्या समझ आ रहा है, इस डायग्राम को भाई साहब मुझे देख के समझ आ रहा है कि मेरे पास एक मास्टर नोड है। आपको पता है मास्टर नोड क्या होता है। ठीक है, मास्टर नोड क्या होता है, जो लेगा इंस्ट्रक्शन। ठीक है, इंस्ट्रक्शंस लेगा, मतलब जो भी एपीआई फॉर्म में रिक्वेस्ट आएंगी, जो भी एपीआई फॉर्म में रिक्वेस्ट आई, जैसे कॉन्फिग फाइल है तो कॉन्फिग फाइल में मास्टर नोड को दूंगा, ये इन चीज़ों को समझेगा एंड इसके हिसाब से चीज़ें एग्जीक्यूट करवाएगा। ठीक है, समझ आया। अब आपको क्या देखना है कि मेरे पास नोड है, मेरे पास ऊपर 3 नोड है बड़े बड़े। नोड क्या होता है, नोड इज जस्ट अ वर्चुअल मशीन टू रन कंटेनर। एक ऐसे वर्चुअल मशीन होते हैं जो कंटेनर्स को रन करते हैं। ठीक है, हर नोड के अंदर हमारे पास एक होते हैं पॉड्स, इसको क्या बोलते हैं, पॉड्स। ठीक है, हम देखेंगे अभी पॉड्स क्या होते हैं। नोड का पता है कि एक वर्चुअल मशीन होता है जो कंटेनर्स को रन करता है। नोड के अंदर पॉड होते हैं। पॉड्स क्या होते हैं, आप लोग याद रखो, स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट। ठीक है, स्मॉलेस्ट, मेरा पेन नहीं चल रहा ढंग से, बट आप लोग मेरे वर्ड्स पे फोकस ज़्यादा करना। ठीक है, पॉड्स क्या होते हैं, स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट, जो कंटेन करते हैं कंटेनर्स को, जो कंटेनर्स को रैप करके रखते हैं। ठीक है, रैप करके रखते हैं और इनको मैनेज करेंगे, कंटेनर्स को मैनेज करेंगे पॉड। ठीक है, इतना समझ आया। अब एक नोड के अंदर, एक पर्टिकुलर नोड के अंदर कितने पॉड्स हो सकते हैं, एक पर्टिकुलर नोड के अंदर कितने पॉड्स हो सकते हैं भाई साहब। इसको जब हमें तो पता ही नहीं है कितने भी पॉड ले लो, 1000 ले लो, 10,000 ले लो, लेकिन नहीं, इसका एक लिमिट है। और लिमिट क्या है, 110 कि एक नोड के अंदर आप 110 पॉड कंटेन कर सकते हो मैक्सिमम। ठीक है, अभी विजुलाइजेशन के लिए हम 1-2 ही देखेंगे, ज़्यादा नहीं देख रहे। ठीक है, इतना समझ आया। पॉड क्या है, स्मॉलेस्ट डिप्लॉयबल यूनिट, जिसके अंदर कंटेनर भाई साहब मौजूद होंगे, कंटेनर्स बैठे होंगे। ठीक है, अब बताओ एक पॉड के अंदर कितने कंटेनर्स हो सकते हैं। अब पॉड के अंदर कंटेनर आ रहा है, देख रहे हो, नोड के अंदर पॉड और पॉड के अंदर कंटेनर और कंटेनर में सर्विस। समझ आई चीजें, एब्स्ट्रैक्शन लेवल समझ आ रहा है आपको। ठीक है, ओके, ठीक है, तो एक पॉड के अंदर कितने कंटेनर्स हो सकते हैं, कितने भी ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन फिर वही बात आती है कि एक पॉड के अंदर हम जनरली
एक लेते हैं समझने के लिए, ताकि हमारी जो एप्लीकेशन रहे वो एफिशिएंट रहे। ठीक है, हमारी जो एप्लीकेशन है वो एफिशिएंटली काम करे। ठीक है, इसलिए हम एक ही लेते हैं। अभी वो सारी टर्म समझ आ गई। अब क्लस्टर क्या, ये पूरे को आप क्या बोलते हो, ये पूरा जो डायग्राम आपको दिख रहा है उसको हम बोलते हैं क्लस्टर। क्लस्टर इज ए कलेक्शन ऑफ नोड प्लस मास्टर टू मैनेज कंटेनर्स। हर चीज़ को मैनेज, सिर्फ कंटेनर्स ही नहीं, हर चीज़ को मैनेज। कंटेनर्स हटा के अगर बोलो तो नेटवर्क मैनेज करता है, स्टोरेज मैनेज करता है। ठीक है, ये सारी चीज़ें आएंगी। ऐसा नहीं है कि वी आर, हाँ डेफिनेटली हम कंटेनर्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, बट नेटवर्किंग, स्टोरेज, ये सभी हमारे लिए टर्म्स इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, अब आपको समझना है ये डिप्लॉयमेंट क्या होता है। डिप्लॉयमेंट भाई साहब कौन है, ये क्यों आए हैं हमारे मास्टर नोड के बाजू में। तो डिप्लॉयमेंट क्रिएट होता है जब हमें पॉड्स को मैनेज करना होता है। ठीक है, हमें पॉड्स को कौन मैनेज करेगा, पॉड कंटेनर्स को रखते हैं। ठीक है, पॉड्स कंटेन करेंगे कंटेनर्स को, लेकिन पॉड्स को मैनेज करने वाला भी तो चाहिए ना, तो वो डिप्लॉयमेंट मैनेज करेगा उस चीज़ को। ठीक है, वो डिप्लॉयमेंट करेगा। ठीक है, अब ठीक है ठीक है ठीक है, ठीक है। तो डिप्लॉयमेंट का क्या काम है, टू मैनेज पॉड्स। मतलब पॉड्स के अंदर जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी कंटेनर्स हैं, उसको अच्छे से मैनेज करना इसका काम है। कोई भी कंटेनर मान के चलो, कोई भी पॉड, चलो यहाँ पे डायरेक्ट हम पॉड लिखते हैं, कोई भी पॉड अचानक से बंद हो गया, एग्जिटेड हो गया। ठीक है, तो ये डिप्लॉयमेंट का काम है उसको वापस रीस्टार्ट करने का, उसको ट्रबल शूट करने का। ठीक है, उसको रिवाइव करने का, और जितनी भी चीज़ें हैं वो कौन करेगा, डिप्लॉयमेंट भाई साहब हमारे। अभी के लिए इतना ही समझो। सेकंड आती है हमारे पास सर्विसेज। ये सेकंड पॉइंट है। सर्विसेज का क्या काम है, सर्विसेज क्या करने के लिए हेल्प करेगी मुझे, ये हमें ये सारी चीज़ें परफॉर्म करवाएगा कि एक्सपोज करना है आपके एप्लीकेशन को, जो भी आपके एप्लीकेशन रन कर रही है। ठीक है, उसको एक्सपोज करता है, किसको, अदर सर्विसेज के। अदर सर्विस को पता चलना चाहिए कि आपका एप्लीकेशन यहाँ मौजूद है। अलग यूज़र को पता होना चाहिए, सर्विसेज को भी पता होना चाहिए, यूज़र को भी पता होना चाहिए कि हाँ ये मेरे पास सर्विस रनिंग फेज़ में है। सेकंड आता है लोड बैलेंसिंग। तो सर्विसेज लोड बैलेंसिंग करने के भी कैपेबल है। अगर एक पे ज़्यादा ट्रैफिक आ रहा है तो वो डिस्ट्रीब्यूट कर देगा उस चीज़ को। ठीक है, उसको कॉपी बना देगा। एंड तीसरा सर्विस डिस्कवरी। अगर कोई मान के चलो मैंने कल को दूसरा सर्विस क्रिएट किया, ठीक है, तो ये सर्विसेज भाई साहब के काम होगा कि वो उसको डिस्कवर करे ऑटोमेटिकली, एंड वो सारी चीज़ें करवा दे, स्टोरेज डिफाइन कर दे, नेटवर्किंग डिफाइन कर दे। ठीक है, अब मेन चीज़ ये है कि एक पॉड के अंदर, ध्यान से समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, एक पर्टिकुलर पॉड के अंदर जितने भी कंटेनर्स हैं वो सेम नेटवर्क शेयर करते हैं, वो सेम स्टोरेज शेयर करेंगे। ठीक है, एंड ये क्या करते हैं ना, एक कंटेनर इधर दूसरे कंटेनर से बातचीत करता है, मतलब कम्युनिकेट करेगा। वो हम देखेंगे कैसे कर रहा है। ठीक है, और कौन करवाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अभी के लिए इतना समझना है कि एक पर्टिकुलर पॉड के अंदर जितने भी मतलब जितने भी कंटेनर्स हैं, ठीक है, वो सेम नेटवर्क में काम करेंगे, सेम स्टोरेज में काम करेंगे, और वो जो कम्युनिकेट करेंगे ना आपस में कंटेनर्स, ये वो कंटेनर है जो सेम पॉड के अंदर हैं। ठीक है,
वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे लोकल होस्ट के थ्रू। ठीक है, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, क्योंकि अगर आपने डॉकर या क्यूबरनेटिस नहीं पढ़ा तो हो सकता है किसी पॉइंट पे प्रॉब्लम आ जाए, कोई टर्म समझ नहीं आ रहा। ठीक है, आप लोग बता भी सकते हो एंड खुद से भी एनालाइज करो, कितना चीज़ पूछोगे आप, खुद से रिसर्च करो। ठीक है, अब आते हैं हम नीचे तीसरे पॉइंट पे कि हमने एक कॉन्फ़िग फाइल दिया मास्टर नोड को, और उस कॉन्फ़िग फाइल में मैंने क्या बोला कि रन 2 कॉपीज ऑफ पोस्ट सर्विस। ठीक है, मैंने आदेश दिया, आदेश किसको दिया? कुबरनेटिस के क्लस्टर को, कि 2 कॉपी बनाओ पोस्ट सर्विस का। तो ये कौन लेगा? ये रिक्वेस्ट लेगा हमारे मास्टर नोड। अब मास्टर नोड क्या करवाएगा? मास्टर नोड बोलेगा मुझे ठीक है 2 कॉपीज बनाने हैं। वो सबसे पहले भाई साहब देखो यहाँ पे रीड दिस कॉन्फ़िग फाइल एंड विल क्रिएट 2 कंटेनर फॉर पोस्ट। लेकिन उससे पहले क्यूबरनेटिस विल सर्च फॉर इमेज। वो इमेज खोजेगा इस पार्टिकुलर, किसका इमेज? ये पोस्ट सर्विस का इमेज। समझ आ रहा है? कंटेनर बनाने से पहले देखो 2 कॉपी का मतलब 2 कंटेनर। ठीक है, 2 कॉपी का मतलब 2 कंटेनर। अब उसको अगर ये बनाना है तो उसको पहले इमेज चाहिए। तो इमेज वो कहाँ से ले आ सकता है? एक तो लोकली खोजेगा जो हमने कल क्रिएट किया है। ठीक है, और अगर मैंने क्रिएट नहीं किया होता तो वो डॉकर रजिस्ट्री से लाता ये चीज़, hub.docker.com या डॉकर हब बोल लो। ठीक है, मैंने क्या बोला कि 2 कॉपी बना दो पोस्ट सर्विस का, तो उसने बोला ठीक है 2 कंटेनर्स बनाने हैं मुझे, तो आप मुझे इमेज दो, या तो इमेज दो या तो मैं फेच कर लूँगा कहाँ से? डॉकर रजिस्ट्री से। ठीक है, ठीक है। अब रैंडमली कंटेनर्स आर क्रिएटेड इनसाइड पॉड्स। ठीक है, अभी जो भी नोड मौजूद हैं, जो भी पॉड्स हैं हमारे पास, वो एक एक करके फिलअप होते हैं। ठीक है, वो रैंडमली अभी एलोकेट होंगे। फिर हम देखते हैं एक पॉड और एक कंटेनर में क्या डिफरेंस है। देखो सिंपल भाषा में अगर मैं बताऊं तो डिफरेंस आप प्रोफेशनली देख लेना जाके गूगल पे। मैं भी बता रहा हूं कि कंटेनर्स हम लोकली काम जब करते हैं ना, लोकल काम, लोकल सिस्टम पे, जहाँ पे हमारा वर्कलोड ज़्यादा नहीं होता, ज़्यादा हाईली स्केलेबल हमारे एप्लीकेशन को नहीं बनाना होता, तब हम कंटेनर्स को यूज़ में लेते हैं। टर्म है बस। ठीक है, जहाँ पे पॉड की बात करते हैं तो जहाँ पे हमें हायर लेवल ऑफ एब्स्ट्रैक्शन चाहिए, जहाँ पे हमारी काफ़ी सर्विसेज जैसे स्विगी हो गया, जोमेटो हो गया, ये सब की काफ़ी सारे सर्विसेज हैं हम। ठीक है, तो वहाँ पे पॉड्स के थ्रू वो मैनेज होता है। ऑब्वियसली माइक्रो सर्विस यूज़ कर रहे हैं वो लोग, ऐसा तो नहीं कि हज़ारों हज़ार सर्विस खरीद रहे हैं। ठीक है, क्लाउड पे भी अगर डिप्लॉय करोगे भाई तो काफ़ी सारे हमारे खर्चे बढ़ जाते हैं अगर क्लाउड भी करोगे तो। ठीक है, इसलिए माइक्रो सर्विस कंपनीज प्रेफर करती है। ठीक है, अब दूसरा मैं क्या दे रहा हूँ, पहला चीज़ कर दिया इसने। ठीक है, 2 कंटेनर्स बना दिए। ठीक है, और कंटेनर्स अलग अलग पॉड में बने हैं। मान के चलो एक कंटेनर, मैंने बोला था 2 कंटेनर बनाने के लिए, तो एक कंटेनर मेरा ये रहा फर्स्ट वाला, और सेकंड कंटेनर ये सेकंड वाला रहा। ठीक है, अलाउ नेटवर्क एक्सेस। तो नेटवर्क एक्सेस देने का काम या नेटवर्किंग से रिलेटेड का काम सर्विसेज भाई साहब का। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, और कुछ है क्या? नो। ठीक है, मैं समझाता हूँ, रैप अप करता हूँ इस चीज़ को। हम क्या करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, हम सबसे पहले अपने कॉन्फ़िग फाइल को क्रिएट करेंगे। ठीक है, हम सबसे पहले अपने कॉन्फ़िग फाइल को क्रिएट करेंगे एंड हम क्यूबरनेटिस के क्लस्टर को एक बोलेंगे कि भाई लोग सबसे पहला चीज़ क्या कॉन्फ़िग फाइल में इंक्लूड करना है कि टेल क्यूबरनेटिस अबाउट डिफरेंट डिप्लॉयमेंट्स, पॉड्स एंड सर्विस। ठीक है, क्यूबरनेटिस को बताना है कि हमें ये यूज़ करना है, हमें नेटवर्किंग करना है, हमें स्टोरेज का करना है हिसाब किताब। ठीक है, सेकेंड है रिटर्न इन यामल। अब जो भी हम देंगे ना कॉन्फ़िग फाइल, वो यामल लैंग्वेज में है। अब यामल क्या है? आपने HTML पढ़ा होगा। ठीक है, यामल का फुल फॉर्म होता है येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज। ठीक है, इसको यांट भी बोलते हैं, यांट अनदर मार्कअप लैंग्वेज, ऐसा कुछ।
लेकिन इसको येट अनदर मार्कअप लैंग्वेज आप बोल सकते हो। एंड इसके बारे में आप लोग पढ़ लेना, ये सिमिलर है जावास्क्रिप्ट के ऑब्जेक्ट के जैसा ही, ठीक है, बट आप लोग इसका पढ़ना, ठीक है। हम इस लैंग्वेज में कॉन्फ़िग फाइल में लिखेंगे। तीसरा है स्टोर फाइल विद प्रोजेक्ट सोर्स कोड, ठीक है, स्टोरेज भी हो जाएगा। वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट विदाउट कॉन्फ़िग फाइल ऑल्सो। एक चीज़, एक पॉइंट है जो कि आपको फोकस करना है यहाँ पे, कि यहाँ जितनी भी चीज़ें, जितने भी टर्म्स हमने बोले हैं ना, जितने भी टर्म्स हमने बोले, नोड बोला है हमने पॉड बोला है, हमने कंटेनर बोले हैं, हमने सर्विसेज बोले हैं, हमने मास्टर नोड बोला है, हमने डिप्लॉयमेंट बोला है, तो ये सारी चीज़ें क्यूबरनेटिस में इज जस्ट एन ऑब्जेक्ट। ये आपको कहीं ना कहीं गूगल पे मिल ही जाएगा कि एवरीथिंग इनसाइड ए क्यूबरनेटिस क्लस्टर इज टर्म्ड एज एन ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो पहले मैंने बता दिया कि इसको ऑब्जेक्ट बोलते हैं। अब वी कैन क्रिएट ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट का मतलब डिप्लॉयमेंट, सर्विसेज, हर चीज़ क्रिएट कर सकते हो विदाउट कॉन्फ़िग फाइल, बिना कॉन्फ़िग फाइल के भी। लेकिन भाई साहब वो रिकमेंडेड नहीं है, लेकिन वो रिकमेंडेड नहीं है। कॉन्फ़िग फाइल जब हम बनाते हैं ना, तो वो एक प्रिसाइज हमें क्या देता है, डेफिनेशन देता है हर चीज़ का, प्रिसाइज डेफिनेशन देता है। किसका? क्लस्टर का। क्लस्टर के बारे में अच्छे से डिटेल इन्फॉर्मेशन देगा मुझे, इसलिए हम प्रेफर करते हैं कि कॉन्फ़िग फाइल हम बनाए, ना कि बिना कॉन्फ़िग फाइल के ही आप कमांड रन करो। देखो, इसके बिना अगर करेंगे तो हम सिर्फ कमांड रन करेंगे अपने टर्मिनल पे और सारा काम हो जाएगा, लेकिन आपको समझ घंटा कुछ नहीं आने वाला, और ना ही मैं ढंग से समझा पाऊंगा उस चीज़ को, ठीक है। तो मतलब तो यही है ना कि मुझे समझना है, ठीक है। तो इसलिए हम कॉन्फ़िग फाइल को क्रिएट करेंगे, फिर उसमें जो इंस्ट्रक्शंस होंगे, इंस्ट्रक्शंस किस लैंग्वेज में होंगे, यामल लैंग्वेज में होंगे, ठीक है। फिर हम आगे देखेंगे कि हमें क्या करना है, स्टेप बाय स्टेप देखो तभी समझ आएगा, ठीक है। एंड आई होप सो कि ये लेक्चर आप लोगों को समझ आया हो। एंड कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी दिक्कत हो, प्लीज़ डू लेट मी नो, ताकि मैं और अच्छे से इसको सुधार सकूँ। चलो, तब तक के लिए ध्यान रखो आप लोग, एंड कोई भी सजेशन हो आप लोग दे सकते हो, ठीक है। चलो, बाय बाय।